और यूट्यूब। आपने यहाँ पे अक्सर ऐसे एनिमेटेड शॉर्ट वीडियो तो जरूर देखे होंगे और आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कि ऐसे वीडियो को बनाना भी चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ऐसे वीडियोस कैसे बनते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि ऐसे वीडियोस आसानी से तो नहीं बनते, इनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। लेकिन क्या हो जब मैं आपको ये बताऊं कि आप ऐसे शॉर्ट वीडियो अपने फोन में आसानी से बना सकते हो, वो भी कुछ ही मिनट में। और इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन को शेयर करने जा रहा हूं जिसमें आप ऐसे वीडियोस बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और हमारी इस एप्लीकेशन का नाम है ट्विनक्राफ्ट और ये आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। तो भाई देरी किस बात की, चलो अपने फोन पे ट्विनक्राफ्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम अपने फोन में इजीली ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। सो गाइज, ट्विनक्राफ्ट एप्लीकेशन को हमने अपने फोन पे इंस्टॉल कर लिया है और अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ऐप के ओपन होते ही हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। इस इंटरफेस के फ्रंट पे आपको सबसे पहले यूजर फीड मिलता है और यहाँ पे अलग अलग यूजर के द्वारा बनाई गई वीडियोस को हमें दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे दिखाया जाता है। इसके बॉटम पे हमें 3 बटन मिलते हैं। पहला बटन है एक्सप्लोर, दूसरा है ऐड और तीसरा है प्रोफाइल। प्रोफाइल पे जाके आप अपनी इस एप्लीकेशन पे लॉगिन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सीन को क्रिएट करने के लिए हम इस ऐड बटन को प्रेस करेंगे और इससे हमारा सीन क्रिएट होगा। ऐड बटन को प्रेस करते ही हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है पोर्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन है लैंडस्केप और तीसरा है कॉमिक स्ट्रिप। वीडियोस बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ऑप्शन को चूज करना है, पहला है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। और इसमें से हम पोर्ट्रेट मोड को सेलेक्ट करेंगे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम ये वीडियोस इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए बना रहे हैं। बटन को प्रेस करते ही हम सीधे ऑडियो इंटरफेस में आते हैं और यहाँ पे हमें ऑडियो के लिए ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी ऑडियोज हैं जो कि अलग अलग यूजर के द्वारा अपलोड की गई हैं। हम चाहें तो इनमें से किसी को यूज भी कर सकते हैं। लेकिन तब क्या जब आपके पास अपना खुद का पसंदीदा ऑडियो हो या कोई ऐसा ऑडियो जो कि ट्रेंडिंग में हो और आपने उसको डाउनलोड करके रखा है। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑडियो को इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन है। यहाँ से मैं अपनी पसंदीदा रिकॉर्डेड ऑडियो या डाउनलोडेड ऑडियो को अपलोड कर सकता हूँ। इस ऐप को परमिशन देते हुए मैं अपनी गैलरी से अपनी ऑडियो को इंपोर्ट कर लूंगा। मेरी ऑडियो का नाम है मंडे और ये एक इंग्लिश ऑडियो है। आप यहाँ से अपनी ऑडियो को सही टैग देकर अपनी ऑडियो को सही यूजर तक पहुंचा सकते हो। मैं इस कीप ऑडियो प्राइवेट के ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा ये ऑडियो दूसरे यूजर तक भी पहुंचे। और ये करने के बाद नेक्स्ट, इसके बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आप अपने सीन के हिसाब से या अपनी ऑडियो के हिसाब से सही बैकग्राउंड को चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड को चूज कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट करते ही हमें कैरेक्टर को चूज करने का ऑप्शन मिलता है। मेरे सीन में 2 कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, एक है मेल और एक है फीमेल, और इसीलिए मैं यहाँ से टिक और टॉय के कैरेक्टर को चूज कर लेता हूँ। आप चाहें तो कोई भी कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन को प्रेस करते ही हमारे पास वर्किंग इंटरफेस खुल जाता है और यहाँ पर हम अपने कैरेक्टर को ऑडियो के हिसाब से एनिमेट करेंगे। सो गाइस, चलो शुरू करते हैं। इस वर्किंग इंटरफेस पे हमें कुछ बटन्स मिलते हैं। पहला बटन है ऐड बटन। यहाँ से हम कोई भी नए कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं या अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्ले ऑल और प्ले बटन। इन दोनों को प्रेस करने से हम अपनी टाइमलाइन, ऑडियो और एनिमेशन को प्ले करके देख सकते हैं। इसके बाद 2 और बटन्स हैं जो कि अंडू और रीडू के हैं और इनका यूज तो आप जानते ही होंगे। और फाइनली एंड में हमारे पास 2 और बटन आते हैं जो कि जॉइंट और स्प्लिट के हैं। और सच में ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्विनक्राफ्ट ने इनको रिसेंटली ही ऐड किया है और इन दोनों बटन को ही जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए ट्यूटोरियल भी बना है। मेरे दोनों कैरेक्टर और बैकग्राउंड मेरे सीन पे इंपोर्ट हो चुके हैं। अपने कैरेक्टर को डायरेक्टली टच करके ड्रैग करने से हम अपने कैरेक्टर को मूव कर सकते हैं और इससे हम अपने कैरेक्टर को सीन में प्लेस करेंगे। और ऐसे ही मैं अपने दोनों कैरेक्टर को सीन में सही जगह पे प्लेस करूंगा। ये करना मेरे लिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा करके आगे आने वाले सारे फ्रेम में मैं अपने कैरेक्टर की पोजीशन को फिक्स कर देता हूँ। इसी के साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, हमें इस ऑडियो असाइन बटन को भी सही जगह पे प्लेस करना है और ऐसा करने से ये आगे आने वाले सारे फ्रेम पे अपनी पोजीशन को मेंटेन करे रखेगा। अब इसके बाद मैं ओवरऑल ऑडियो को प्ले करके सुनूंगा और इस ऑडियो को अच्छी तरीके से सुनने के बाद मैं अपने कैरेक्टर के डायलॉग के हिसाब से इस टाइमलाइन को स्प्लिट करूंगा।
You know, I keep trying to think what I like about Monday. Okay, and what's that? I don't like anything about Monday. I say we cancel it. Huh? What? इस पूरे ऑडियो में सबसे पहले मेरा फीमेल कैरेक्टर बोलता है, उसके बाद मेरा मेल कैरेक्टर बोलता है, फिर से फीमेल, फिर मेल और ऑडियो खत्म। स्प्लिट करने से हमारा एक टाइमलाइन सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। अपने सेगमेंट के कॉर्नर को प्रेस करके ड्रैग करने से हम सेगमेंट की लेंथ को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं इसको ड्रैग करने से हम सही जगह पे अपने सेगमेंट को प्लेस कर सकते हैं। अब हम ऑडियो असाइन बटन को यूज करके हर एक सेगमेंट पे अपने कैरेक्टर को ऑडियो असाइन करेंगे। जो कि हमने ये स्प्लिटेड सेगमेंट को अपने कैरेक्टर को असाइन कर दिया है। अब हम अपने कैरेक्टर पे उनके एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे, और ऐसा करने के लिए मैं अपने कैरेक्टर को टैप करूंगा और इससे हमारे सामने और भी ऑप्शन आएंगे। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कुछ नए ऑप्शन को देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम अपने कैरेक्टर को स्केल कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम अपने कैरेक्टर के आउटफिट को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती, हम यहाँ से अपने कैरेक्टर को एनिमेट भी कर सकते हैं। ये जो रेड डॉट आपको अपने कैरेक्टर पे दिख रहे हैं, ये एंकर पॉइंट है, और इनको मूव करने से हम अपने कैरेक्टर के हैंड, लेग, हेड इन सब को मूव कर सकते हैं। अपने कैरेक्टर को सही से एनिमेट करने के लिए या उसको सही पोजीशन देने के लिए मैं इसको जूम करके एनिमेट भी कर सकता हूँ, और टेंशन मत लो, ये जूम एनिमेट नहीं होगा। और क्योंकि हमने अपने टाइमलाइन को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है, तो उसकी वजह से हमारे सारे के सारे चेंजेस सिर्फ उसी सेगमेंट के लिए होंगे। ऑडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं अपने कैरेक्टर को अलग अलग एक्सप्रेशन दूंगा, जैसे कि मेरा कैरेक्टर अगर गुस्सा है तो उसको गुस्से वाला एक्सप्रेशन, अगर वो सैड है तो उसको सैड वाला एक्सप्रेशन, और ऐसा करके ही मैं अपने कैरेक्टर के सारे सेगमेंट पे उनके एक्सप्रेशन को असाइन करूंगा। गाइज इस जगह पे मेरा मेल कैरेक्टर मेरी फीमेल कैरेक्टर की बातों से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इस सेगमेंट को डिवाइड ही नहीं किया था। कोई बात नहीं, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, और यहाँ पर इस साइलेंट सेगमेंट को मैं अपने मेल कैरेक्टर को असाइन कर दूंगा, और इसके बाद मैं इसको शॉक्ड वाला एक्सप्रेशन भी दे दूंगा। वैसे मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा मेल कैरेक्टर ही आगे शॉक्ड होकर बात भी करता है। अरे कोई नहीं यार, आखिर ये ज्वाइंट बटन कब काम आएगा। मैं यहाँ पे ज्वाइंट बटन को यूज करके इस सेक्शन को आगे वाले सेक्शन से ज्वाइन कर दूंगा। हैं? What? देखो बन गया ना काम आसानी से। तो चलो अब इसको पूरा प्ले करके देखते हैं। You know, I keep trying to think what I like about Monday. Okay, and what's that? I don't like इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं। आई थिंक हमारा कैरेक्टर सही तरीके से एनिमेट नहीं हुआ है, तो चलो हम अपने कैरेक्टर को सही तरीके से पोज करके एनिमेट करते हैं। चलो पूरा का पूरा एनिमेट हो गया। क्या ये इतना कठिन था? नहीं, बहुत आसान था और पल झपकते ही हो गया। तो चलो अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते वक्त हमें कुछ कैमरा फिल्टर भी मिलते हैं, और इनको यूज करके हम अपने वीडियो को और भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि कैमरा एंगल और कैमरा शॉट्स ये दोनों सिनेमेटोग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं तो इनको जरूर से यूज करता हूं। तो चलो हम नॉर्मल फिल्टर को यूज करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। You know, I keep trying to think what I like about Monday. Okay, and what's that? I don't like anything about Monday. I say we cancel it. Huh? What? हाँ ये सही है, लेकिन मुझे ये इतना पसंद नहीं आया। तो चलो मैं अपने कैमरे को मैन्युअली सेट करता हूँ। अपने हर डिवाइडेड सेगमेंट को अपने सीन, अपनी स्क्रिप्ट और अपने कैरेक्टर के हिसाब से मैं अपने कैमरे को हर सेगमेंट पे सेट करूंगा। अगर मुझे एक ही कैरेक्टर पे फोकस करना है तो मैं एक ही कैरेक्टर पे फोकस करूंगा, और अगर मुझे दोनों में फोकस चाहिए तो मैं दोनों को रखूंगा। तो चलो एक बार एक्सपोर्ट करने से पहले अपने फाइनल आउटपुट को प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट कैसा है। You know, I keep trying to think what I like about Monday. Okay, and what's that? I don't like anything about Monday. I say we cancel it. Huh? What?
गाइस सच में मुझे ये रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। तो चलो मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं। गाइस मैं तो चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो टिनक्राफ्ट के और भी यूजर लोग देख सकें, तो मैं यहां से इस बटन को इनेबल कर देता हूं। और हमारा ये वीडियो टिनक्राफ्ट की तरफ से है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें टिनक्राफ्ट का वाटरमार्क लगे रहे, तो मैं यहां से रिमूव वाटरमार्क को ऑफ कर दूंगा और इसके बाद मैं अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर दूंगा। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर हुई होगी। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।